नर्मदे हर सुप्रभात। और कुसुमखेड़ा के सत्यनारायण भगवान जी के मंदिर में रुके हुए थे। यह मंदिर, और अब यहाँ से निकले हैं आगे। और अगला गांव देहरी पड़ेगा। सारा रोड नर्मदा जी के तट से है और ये शिवराज मामा के बनाए गए रोड हैं, जिन्होंने नर्मदा तट से मार्ग बनाया है, जिसमें परिक्रमा वासियों के लिए और गांव के गांव जोड़ दिए हैं। पहले सारे रास्ते दूर दूर से थे, तो ये मैया दिखाई देती हैं। नर्मदा तट पर स्थित ये गांव बमोरी है। नर्मदे यार। भार कच्छ गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ से रायसेन जिला चालू हो जाता है और सीहोर जिला समाप्त। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भार कच्छ कला। नर्मदा तट के किनारे बसा हुआ ये गांव गर्दावाड़ से और सुबह से करीबन 6-7 जगह हो चुकी हैं जहां घर घर में यानी कि लोग सेवा दे रहे हैं चाय बाल भोग की। गडरबास गांव से करीबन 4 किलोमीटर आगे बिसर गांव है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बिसर गांव पहुंच चुके हैं और ये जो राम मंदिर है गांव के बाहर है। नर्मदा खंड में जो सीहोर जिला और रायसेन, ये दोनों जिलों में पूरा नर्मदा तट से मार्ग है और
अभी तक जहाँ चले थे दक्षिण तट पर, पूरा नर्मदा तट यानी कि नीचे सिंगल पट्टी मार्ग। आओ निकल जाओ। और बिसर गांव के बाद करीबन 2 किलोमीटर आगे ये सनखेड़ा गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से बौरास करीबन 30-35 किलोमीटर होगा। और बौरास से कुछ किलोमीटर आगे रायसेन जिला भी समाप्त हो जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सनखेड़ी गांव के बीचों बीच ये बोर्ड में लिखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग सीधा। ये बमनमारा गांव है, बमनबारा। और ये जो स्कॉर्पियो खड़ी है, ये परिक्रमा वासियों की गाड़ी है। ये करीबन 15 दिन से आगे पीछे चल रही है। नर्मदे हर। चाय के लिए बाबा ने आवाज मारी। नर्मदे हर। हर 3-4 किलोमीटर पर गांव है और ये गांव है मुतलसर। नर्मदे हर। और इस गांव के भी बाहर से ही परिक्रमा मार्ग है, क्योंकि गांव में आप अंदर होते हो तो सीधा नीचे नर्मदा जी के तट पे पहुंच जाओगे और मार्ग पूरा बाहर से है। हाँ, अगर आपको यहाँ रुकना है तो गांव में अंदर जाके आश्रम पे रुक सकते हैं। नर्मदा तट से थोड़ा सा ऊपर ही अन्नछेद आश्रम है।
प्रार्थना पूर्वक नमस्कार। हाँ हमारा पयामी, सब खड़े हो जाइए। सेमरी घाट गांव पहुंच चुके हैं, नर्मदे हर। और यहाँ पर रोड के किनारे चाय प्रसादी की व्यवस्था यहाँ के भक्तों द्वारा। नर्मदे हर। 3 दिन हुए जा रहे हैं, मौसम इतना ख़राब है, बद्दल ही बद्दल। सूर्य भगवान निकलते हैं तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। 3:30-4 बजे से ऐसा लगने लगता है जैसे 6:30-7 बज गए हों। बाकी अब समय हुआ है 4:15। और यहाँ से आश्रम की दूरी, नर्मदे हर, यहाँ से आश्रम की दूरी होगी 3 किलोमीटर, क्योंकि अभी आधा किलोमीटर चल चुके हैं चाय पीने के बाद। ये सेमरी घाट गांव है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर, नर्मदे हर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर और आश्रम पहुँच जाएंगे। सेमरी घाट में भी अन्य क्षेत्र है, नर्मदे हर। आगे रोकेंगे जी, आगे वाले गाँव रुकेंगे। अभी समय है, आधा घंटा है चलने। आश्रम में समय पूछ रहे थे कि कितना बज गया, मैंने कहा आधा घंटा और है अभी चलने के लिए। जिस गांव में रुकना है उस गांव का नाम बनखेड़ी है। सेमरी घाट गांव के अंदर से जाना पड़ता है। Turn left, then turn left. सेमरी घाट से बनखेड़ी की दूरी करीबन 1 किलोमीटर होनी चाहिए। नर्मदे हर। गांव से थोड़ा नीचे की ओर उतरे खेतों साइड, क्योंकि बनखेड़ी जाने के लिए शॉर्टकट यही है। रास्ता दूर से भी है और ये खेत वाला भी है। बनखेड़ी से पहले ये पता नहीं छोटी सी नदी है, नाम तो नहीं पता। और माँ नर्मदा जी में जाके
इसका संगम हुआ है, ये नर्मदा जी हैं। और इसमें पानी ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि नर्मदा जी का ही बैक वाटर कुछ कुछ भरा हुआ है इसमें। नदी को पार करने के लिए यहाँ के किसान लोगों ने ब्रिज बनाया हुआ है। लकड़ी के पिलर हैं और लोहे की ग्रिल डली हुई है। नर्मदे हर, ये तो पूरा काँप रहा है। नर्मदे हर। और जहाँ भी ये ब्रिज बने होते हैं बड़ा संभल के निकलने का काम होता है। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और आप नीचे। आधा किलोमीटर और फिर आश्रम पहुंचने वाले हैं। और ये सामने मंदिर दिखना चालू हो गया है और यही आश्रम है। बनखेड़ी के आश्रम पहुंच चुके हैं। यह है नर्मदा जी का तट और यहाँ पर रेत का भंडार। मगर यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि एक तसला भी रेता यहाँ से ले जा पाए। संध्या आरती करने के बाद बिस्तर लगा लिया है और यहीं बिस्तर पे से ही मैया के दर्शन होते रहते हैं। ये तो कल निकलेंगे आगे की ओर। मिलते हैं सुबह नर्मदे हर।